स्वागत करते हैं हम आपका एक और वीडियो में, जो कि है एनिमल्स के बारे में। जानवरों के बारे में हम कितना भी सुन लें, कितनी भी बात कर लें, पर यह सच है कि हमें हर बार कुछ नया उनके बारे में जानने को मिलेगा। चाहे वह बड़े हों या छोटे हों, लुभावने हों या डरावने हों, शांत हो या जंगली हो, कई तरीकों से उनके बारे में समझा या जाना जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहते होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे दुनिया के कुछ बहुत ही बड़े एनिमल्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ही हमारी मेहनत को सफल बनाता है। आज की हमारी ये वीडियो आपको 10 दुनिया के सबसे बड़े आज तक के जानवरों से मिलाएगी, जिसका मतलब यह है कि हम आपको ऐसे कुछ जानवर भी दिखाएंगे जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, या फिर शायद आपको ऐसा लगता है कि वह विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम ऐसे ही कुछ जानवर जो बहुत ही ज्यादा विशालकाय हैं। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे भी कुछ जानवर देखने को मिलेंगे जो आपने कहीं भी और नहीं देखे होंगे। और इस लिस्ट में सबसे पहले है पैरासेराथेरियम। हमें लगता है आप में से कई लोग सरप्राइज हो गए होंगे जब आपको पता चला होगा कि एलिफेंट को दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में इंक्लूड नहीं किया गया है। चलिए हम आपको उससे भी बड़ा कुछ दिखाते हैं, और आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसा जो कि एलिफेंट से भी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं पैरासेराथेरियम की, जो कि जाना जाता है आज तक का धरती पे चलने वाला सबसे बड़ा मैमल, यानी कि स्तनधारी जीव। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो भी आपको सबसे बड़ा मैमल मिलेगा देखने को, अफ्रीकन एलिफेंट, पर पैरासेराथेरियम उससे भी बड़ा है। एक खड़े हुए पैरासेराथेरियम की हाइट 7 मीटर तक लंबी होती है, जो कि एक आज के मॉडर्न डे जिराफ से भी ज्यादा ऊंची हाइट होगी। अगर उनके वेट की बात करें तो वह होगा तकरीबन 1.5 से 2 टन, जो कि उनको कम से कम 3 गुना भारी बनाता है हाथियों से, जिन्हें आज हम देखते हैं। सेंट्रल एशिया में हो रही लैंडस्केपिंग की वजह से बाद में पैरासेराथेरियम के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया था, और शायद इसीलिए वह विलुप्त हो गए। क्रोनोसॉरस। हम आपसे पूछे कि कौन है जंगल का राजा, तो आपका जवाब होगा शेर। और वहीं अगर हम आपसे पूछे कि कौन है पानी का राजा, तो वैसे एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक होगा, पर खैर हम किसी डिबेट में नहीं पड़ेंगे और सीधे इसके जवाब पर जाएंगे कि जिस जानवर की हम लोग बात कर रहे हैं वह माना जाता है इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन है वह उसका सबसे बड़ा राजा था, यानी आज तक का धरती पर सबसे बड़ा जानवर माना गया है, फिर चाहे वह धरती पर हो या फिर पानी में। क्रोनोसॉरस। इसका नाम ग्रीक गॉड क्रोनस के नाम पर पड़ा, जो कि खुद अपने ही बच्चों को खा जाता था। यह 10 मीटर लंबा और इसका वजन 1.5 से 2 टन तक का था। यह चाहे पानी हो चाहे जमीन हो, इसके लिए किसी भी जिंदा धरती पर मौजूद जानवर को खाना बहुत ही आसान था, क्योंकि इससे तो बड़ा कोई था ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो नाम ही काफी है, क्रोनोसॉरस। टाइटानोबोआ। यह सांप आज से 58 मिलियन ईयर्स पहले मौजूद था, और तकरीबन 10 मिलियन ईयर्स तक यह धरती का सबसे बड़ा प्राणी था। अपने टाइटैनिक साइज की वजह से इसका नाम टाइटानोबोआ पड़ा। टाइटानोबोआ सांप अगर आज होता तो वह ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता, यानी कि वैसा एनवायरनमेंट जहां पर नमी और गर्मी हो, क्योंकि इसे गर्म वातावरण पसंद था। बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह होती है आज के जमाने में, इसलिए टाइटानोबोआ को छुपने और रहने के लिए अंधेरी वाली जगह या बहुत ही डेंस इलाके तलाशने पड़ते। आज के टाइम में अगर टाइटानोबोआ होता तो उसको शायद एलिगेटर्स को खाना पसंद होता, यानी कि मगरमच्छ, बड़े बड़े कछुए, डॉल्फिन्स, शायद यह वह जानवर होते जो उसका पेट भर सकते थे। इंडियन कॉन्डर, जिसे वॉल्टरी ब्लू कैंडर भी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका का पक्षी है। यह वह पक्षी है जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इंडियन कॉन्डर के पुरुष पक्षी का आकार बड़ा होता है और उसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। इसकी पीठ पर अंडों के लिए एक विशेष स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटिंग पैच होता है, जिसकी मदद से यह अपने अंडों को गर्मी प्रदान करता है। इसका पंख पीला होता है और इसके सिर पर एक मुक्त गवर्न का रंग होता है, जो इसको पहचानने में मदद करता है। इंडियन कॉन्डर का सबसे अद्वितीय विशेषता उसके अंडों का समर्पण है।
यह पक्षी अपने अंडों को जमीन पर नहीं बल्कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की चट्टानों पर रखता है। ये अंडों को बर्फीली ठंड में भी ठंड से जमने नहीं देता है। एंडियन कॉन्डर का प्रमुख आहार होता है गर्मी में मर चुके जानवरों का मांस और उनकी लाशों को खाना। इंडियन कॉन्डर एक अद्वितीय जीवन शैली बिताता है जो वर्ष के विभिन्न समयों पर बदलती रहती है। यह पक्षी सर्दियों में ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वह अपने अंडे देता है और उन्हें समर्पण कर देता है। सर्दियों के आसपास यह पक्षी गर्मियों में नीचे की ब्रीडिंग आवासों में जाता है और अपने बच्चों को पालता है। द जापानीज स्पाइडर क्रैब 10 पैर वाले स्पाइडर क्रैब दुनिया के सबसे बड़े क्रैब्स हैं। अपने आप को 12.5 फीट तक फैला सकते हैं और इनका वजन 20 किलो के आसपास होता है। यह इतने बड़े होते हैं कि सच मानिए तो यह एक इंसान के बच्चे तक को खा सकते हैं। अपने आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके गिरगिट की तरह ही रंग बदलने में इनकी मास्टरी होती है। पानी के अंदर 150 से 200 मीटर की डेप्थ में वह रहते हैं और अपने आसपास की चीजों को इस तरह से अपने शरीर के ऊपर करके ढक लेते हैं कि मानो जैसे कि बड़े बड़े जो शिकारी हैं वह पानी में भी उनको नहीं ढूंढ पाए और इसी वजह से शायद इनका जो लाइफ स्पैन है वह बहुत लंबा होता है। अमूमन ये 100 साल तक जीवित रह पाते हैं। कई तो उससे भी ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह लेते हैं और उनका खाना होता है कुछ सड़े हुए पेड़ पौधे या फिर दूसरे जानवरों का छोड़ा हुआ शिकार। अगर ये शिकार बनते हैं तो ऑक्टोपस या स्टिंगरे का। मेगालेनिया दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली। ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स की 26 फीट लंबी होती थी ये छिपकली। ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में पाई जाती थी लगभग 30,000 साल पहले। सिर्फ 1 घंटे में लगभग 6 मील की रफ्तार से तेज दौड़ने वाले इन जीवों का वजन लगभग 500 से 600 किलो होता था। यह बेहद खतरनाक और जहरीली छिपकली थी, पर यह इतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं थी कि एक इंसान का सामना कर पाए और इसलिए शायद यह माना जाता है कि इसके लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण ही इंसान का उस समय ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाना था। और इसका आसानी से मतलब निकाला जा सकता है कि इसकी पूरी प्रजाति का खात्मा शायद इंसान के द्वारा ही किया गया था, न कि किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से इसका खात्मा हुआ होगा। हार्पी ईगल जिसे अमेज़न का शासक भी कहा जाता है, अपनी शक्तिशाली छौंगों और आकर्षक दिखावट के लिए प्रसिद्ध है। हार्पी ईगल दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर पंछी में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 3.5 फीट तक हो सकती है और इसके पंखों का आकार इसकी विशेषताओं में से एक है। हार्पी ईगल की अद्वितीयता उनके गहरे नीले पंखों में होती है जो कि उनके सौंदर्य को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। हार्पी ईगल की आकृति कुछ विशेष होती है। इसके विशाल गहरे नीले पंख विचरणीय होते हैं और इसकी चोंच लंबी और तीखी होती है जिससे वो अपने शिकार को बेहद प्रभावी तरीके से पकड़ सकती है। हार्पी ईगल अमेज़न वन्य जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह घने वनों में अपना आवास बनाती है। इसके आवास की विशेष बात यह है कि वो उच्च वृक्षों में अपने बच्चों को पालने के लिए एक विशेष प्रकार के झूले का उपयोग करती है। हार्पी ईगल का प्रमुख आहार शिकार होता है और इसका पसंदीदा शिकार होते हैं बंदर और स्लोथ। इसकी उड़ान के दौरान वो आकाश में ऊंचे से छलांग लगाती है और अपने पांवों की छाल से शिकार को पकड़ लेती है, जो कि उसकी दूरदृष्टि और दक्षता का परिणाम होता है। आपको हमारा ये वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।